वीडियो क्यों क्लिक करोगे? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इससे पहले हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और ये किस तरह से बनाया जाता है, इसमें क्या कौन कौन सी टर्म्स होती है, इसका नेचर क्या है। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बुक में है तो वही हम स्टार्ट करने वाले हैं वैसे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, X and Y are the partners with the capitals of 80,000 and 60,000 respectively। यानी दो पार्टनर्स हैं X एंड Y जिनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, X का है 80,000 और Y का है 60,000। द पार्टनरशिप डीड डिस्क्लोज द फॉलोइंग। यानी कि उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या कहते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो पार्टनरशिप डीड के मुताबिक है। पहला पॉइंट क्या है, द नंबर वन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। यानी जो पार्टनर्स हैं इनके दरमियान जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में होगा, 3:2। X का है 3 और Y का है 2। सेकंड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, वो है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। और तीसरा पॉइंट है Y is allowed a salary of 6,000 पर एनम। जो Y है पार्टनर Y है, इसको देना है सैलरी पर एनम, पूरे साल की सैलरी इसको देनी है, वो कितना आता है 6,000। फिर से रिपीट करेंगे, X और Y दो पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल है, X का है 80,000 यानी ओपनिंग कैपिटल और Y का है 60,000। उसके बाद हमें पार्टनरशिप डीड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कहते हैं, यानी कि जो हमें यहाँ पे बनाने हैं, जो देखने मद्देनजर रखने हैं कुछ पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो भी प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2 में। दूसरा पॉइंट है जो पार्टनर्स है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, 5% पर एनम। और तीसरा पॉइंट है Y is allowed a salary of 6,000 per annum। जो Y है Y को देना है सैलरी, कितना देना है उसको सैलरी, 6,000। इसके बाद Y is allowed a salary of 6,000 which has not been drawn। यानी कि Y ने अभी वो सैलरी नहीं ली है, यानी कि उसको देना है। इसके बाद क्या लिखा है, प्रॉफिट स्प्रेड टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे दिया गया हुआ है, यानी दैट इज द प्रेयर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बगैर है जो प्रॉफिट है, दैट इज प्रेयर से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले जो प्रॉफिट आता है वही प्रॉफिट हमारे पास गिवन है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, प्रॉफिट स्प्रेड टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर Y सैलरी इज 24,000 है। यानी जो प्रॉफिट है 24,000, वो कौन सा प्रॉफिट है, इसमें इससे अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि Y की जो सैलरी है वो इससे निकाल चुके हैं, यानी निकाल दी गई, यानी वो इसके बगैर है। तो अगर हम देखेंगे जो हम पॉइंट्स यहाँ पे लेते हैं, हमने कल भी पढ़ा था कमीशन कैलकुलेट करते हैं, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट इज प्रियर टू, यानी प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी, बिफोर कमीशन। यानी जब प्रॉफिट बिफोर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड होता है तो उस वक्त हम एक एक करके उनमें से निकालते हैं। सपोज हमारे पास जो प्रॉफिट होता है उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, सैलरी निकालते हैं, उसके बाद कमीशन निकालते हैं, इसके बाद जो प्रॉफिट बढ़ता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एज पर रेशियो। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो वाला प्रॉफिट है जिसमें यहाँ पे कमीशन तो नहीं है, लेकिन इसमें सैलरी उन्होंने डिडक्ट कर दिया, सैलरी इसमें से डिडक्ट हो चुकी है। और इसके बाद क्या हुआ है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है, प्रोविजन ऑफ दिस अमाउंट, यानी प्रोविजन ऑफ दिस अमाउंट, यानी दिस अमाउंट ये 24,000 दैट्स द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है इसका 5% है, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस अमाउंट, यानी जो प्रॉफिट यहाँ पे है 24,000, इसका 5%, इसका 5%, उसको क्या करना है, क्या करना है, इस 5% को इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। यानी जो प्रॉफिट 24,000 यहाँ पे है, इस अमाउंट का 5% हमें देना है मैनेजर को एज ए कमीशन।
कमीशन टू मैनेजर इज 5% ऑफ 24,000, यानी प्रॉफिट का जो 24,000 इसका 5% मैनेजर को देना है। चलो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे, हमने पढ़ा है जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें हम सिर्फ वही टर्म्स लेते हैं जो पार्टनर्स को देने होते हैं या पार्टनर से लिया जाता है, जो पार्टनर्स के मुताबिक है, क्योंकि ये जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट इट इज फॉर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसके, यानी हमने पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सूरत में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैलरी की सूरत में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कमीशन की सूरत में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसके बाद जो बचता है वो एज पर रेशियो हो जाता है, यानी कि एज पर रेशियो पार्टनर्स को मिलता है। तो यहाँ पे कमीशन देना है, लेकिन कमीशन अगर पार्टनर्स को देना होता है तो उस वक्त हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कमीशन देना है, लेकिन किसको देना है? मैनेजर को देना है। तो जब किसी भी बंदे को देना है, किसी भी शख्स को देना है जो बिजनेस से बाहर होता है, यानी कि जो बिजनेस में जो पार्टनर्स के अलावा है, तो उसके लिए हमें, यानी कि जो भी उसको देना है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेना होता है, बल्कि किसमें लेना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हम यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इसमें से हमें देखना है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्चुअली प्रॉफिट देखेंगे बिजनेस में, जो असली प्रॉफिट है वो कितना है? एक तो है 24,000, और जो वाई की सैलरी इसमें से डिडक्ट की गई है, यानी कि प्रॉफिट कितना बनता है? 30,000 बिफोर द नेट प्रॉफिट, बिफोर सैलरी, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर कमीशन, यानी कि सब चीजों से पहले जो प्रॉफिट है वो है 30,000। यहाँ पे हम ये 30,000 भी ले सकते हैं, या हम डायरेक्ट 24,000 भी ले सकते हैं। तो क्योंकि हमें जो देना है यहाँ पे पार्टनर्स को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, वो हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कितना देना है? मैनेजर को कमीशन देना है, दैट इज 5% ऑफ 24,000। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधा हम लिखेंगे डायरेक्ट बाय प्रॉफिट, दैट इज 30,000, और कितना है? 24,000 प्लस 6,000, 30,000। तो कमीशन टू द मैनेजर, that is 5% of 24,000. यहाँ पे लिखा है प्रोविजन ऑफ दिस अमाउंट हियर मींस 24,000, इस 24,000 का हमें 5% लेना है, वही हमें कैलकुलेट करना है, वही मैनेजर को देना है। तो वो कितना आएगा? 1,002। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बाकी बचता है वो कहाँ जाएगा? दैट इज टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, यानी कि जो भी प्रॉफिट यहाँ पे बचेगा वो कहाँ जाएगा? वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। किस लिए जाएगा वहाँ? क्योंकि वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। यानी कि पहले हमने देखा था कितना प्रॉफिट जो पार्टनर्स के लिए होता है, यहाँ पे मैनेजर को कमीशन देना होता है, जो मैनेजर है लेकिन पार्टनर नहीं है, तो इसलिए ये इसके लिए हमने बना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी पार्टनर्स को देना होता है, वो जो पार्टनर्स के लिए होता है, तो वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लेते हैं, यानी कि वो पार्टनर्स को वही मिलता है जो प्रॉफिट में से निकलेगा, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तो उनको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट बचेगा उनके लिए। $28,800 प्रॉफिट ट्रांसफर
to appropriation account, profit and loss appropriation account. अब जो यहाँ पे 28,800 है, दिस इज द प्रॉफिट दैट गोज टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि वो प्रॉफिट है जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द होल्डर्स। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सिर्फ जो होल्डर्स के लिए होता है वही देते हैं, जो बिजनेस के बाहर जो बिजनेस से बाहर जो होते हैं यानी कि थर्ड पर्सन जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास अब प्रॉफिट कितना बचा है, दैट इज 28,800 बाय net profit before interest on capital and salary, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो बिफोर है, प्रेयर दैट इज प्रेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज प्रेयर टू सैलरी टू द पार्टनर। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट है 28,800। अब हम देखेंगे मैनेजर पार्टनर्स को क्या क्या देना है, उनको क्या क्या देना है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पे प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यानी प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो प्रॉफिट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है जब बचता है, यानी कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी, उसके बाद कमीशन अगर होता है तो वो दे दें, तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचता है तो वो हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस पॉइंट को हम पहले ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% फी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो लिखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं एक्स का कैपिटल कितना है दैट इज 80,000, जो 80,000 इज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, तो उसी पे हम 5% कैलकुलेट करेंगे। वो कितना बनेगा 80,000 into 5/100, तो 4,000 बनता है। इसी तरह से जो दूसरा पार्टनर है उसका कैपिटल है y का कैपिटल है 60,000, तो y का कितना बनेगा 60,000 into 5/100, क्योंकि 5% पर एनम होता है तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है 5%, तो यहाँ पे बनता है 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसके बाद क्या है y इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 6,000, जो y है y को सैलरी दे रहे। यहाँ पे जो पहले प्रॉफिट था वो था 30, यहाँ क्वेश्चन में हमें लिखा था 24,000 इज द प्रॉफिट, बट इज द प्रॉफिट दैट इज प्रेयर टू y सैलरी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने y की सैलरी इसको वापस किया है एडवेट, क्योंकि हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सारी चीजें लेंगे जो हम पढ़ते आए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। हाँ, यहाँ पे दूसरी सूरत है, अगर हम यहाँ पे 24,000 ले लें तो उस वक्त हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में y की जो सैलरी है वो नहीं लेनी। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अपने प्रॉफिट को, अब इसमें लेंगे उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन में बनाया, तो सारे पॉइंट्स आएंगे। तो y इज कैपिटल अकाउंट, सैलरी यानी कि y की सैलरी वो हमने प्रॉफिट में ऐड बैक की है, तो अब यहाँ पे y को सैलरी देंगे क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पॉइंट है, तो इसी में आएगा। अब इसके बाद पहला पॉइंट ऐसे ही, दूसरा पॉइंट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने दे दिया है। अब तीसरा पॉइंट है y इज अलाउड सैलरी, वो भी हमने दे दी। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे इसके बाद क्या है प्राइवेट पीरियड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट y सैलरी वो भी हमने लिया है। इसके बाद प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस अमाउंट
इज अलाउड टू मैनेज एज अ कमीशन, वो भी हमने दे दिया है। तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब हमारे पास एक पॉइंट रह चुका है, वो है प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर द रेशियो, यानी कि हम देखेंगे कितना प्रॉफिट बचा है जो हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल प्रॉफिट इज 28,800। तो इसमें से काटेंगे जो प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की शक्ल में दे दी है, तो वो हम इसमें से काटेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर रेशियो। तो यहाँ पे कितना बचता है 28,800 टोटल प्रॉफिट, उसमें से डिडक्ट करेंगे 4,737, 13,000 इसमें से कटेंगे। तो यहाँ पे 15,800 जो प्रॉफिट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर रेशियो। यानी यहाँ पे 15,800 जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज पर रेशियो अमंग द पार्टनर्स। It is distributed among the partners, इसको लिखते हैं तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, यानी जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, वो अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा एज पर रेशियो। तो एक्स का प्रॉफिट कितना है और वाई का प्रॉफिट कितना है। एक्स प्रॉफिट इज 15,800 into रेशियो। रेशियो क्या है, रेशियो इज 3:2, यानी अगर प्रॉफिट को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 3 हिस्से ए को मिलेंगे और 2 हिस्से बी एक्स, 3 हिस्से एक्स को मिलेंगे सॉरी और 2 हिस्से वाई को मिलेंगे। तो इस तरह एक्स रेशियो इज 3/5 और वाई का कितना है 15,800 into 2/5, यानी कि वाई का 2 हिस्सा बनता है 5 में से और एक्स का 3 हिस्सा बनता है। 9,480 और y का कितना बनता है 6,320। इन दोनों को ऐड करेंगे दैट बिकम्स 15,800, यानी कि टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से हमने यहाँ पे सीखा है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, यानी कि इससे पहले भी हमने पढ़ा था एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या टर्म्स आती हैं। तो इस सूरत में हम जो भी क्वेश्चन आएगा तो हमें इसी सूरत में हमें हर क्वेश्चन करना है। बहुत ही सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अर्धा मिनट